1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पता नहीं कितने तरह के नंबर होते हैं। सुनो, ऐसा सब कुछ नहीं होता। हालांकि कहा जाता है कि खुदा नहीं होता, पर खुदा से कम भी नहीं होता। इसीलिए सारे लीडर यहाँ आगे पैसे की बात करते, पर मेरे को तो पैसे से ज्यादा मेरे को समय बहुत अच्छा है, मजा आता है ये बात बोलते हुए। अपना समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम, कोई अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ नहीं आता तो डीके सर क्या करते, शैलेंद्र सर को फोन करते, किशोर देखो आपने डेट लेके दी थी, विजय जी आई। शैलेंद्र जी मेरे को फोन करते, सर क्यों नहीं आई? मैं कहता मेरी मर्जी। क्या गलत है सर? वो राकेश शर्मा सर को फोन करते, सर देखना ना विजय जी कह रहे हैं मेरी मर्जी। राकेश जी मेरे बारे में जानते हैं, वो मेरे फोन नहीं करते, वो कहते हैं हाँ मुझे पता है वो मर्जी का मालिक है, उसका कुछ नहीं। फिर वो मेरे को नहीं कहते, क्योंकि वो राकेश जी मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे को अच्छी तरह जानते। वो व्हाट्सएप को फोन करते, कि व्हाट्सएप की बड़ी इज्जत करते हैं विजय जी। व्हाट्सएप को फोन करते, देखो व्हाट्सएप विजय जी ने टाइम दिया था सुल्तानपुर में, वहां 500 से ज्यादा लोग हो गए और वो पहुंचे नहीं। तो व्हाट्सएप मेरे को फोन करते, यार विजय क्यों नहीं गया? उनको भी बोलता मेरी मूड गया नहीं। अब ज्यादा क्या होता, फिर शैलेंद्र टीसी छाबड़ा जी को फोन करते, जो हमारे आरसिम कंपनी के मालिक। हेलो, और क्या? अब टीसी छाबड़ा जी को फोन करते तो टीसी छाबड़ा जी क्या बोलते, उनको बोलते विजय विरोधिया जी ने फंडे दिया था सर, बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिलता है उनका, और वो आए नहीं, कह रहे हैं हमारी मर्जी। तो टीसी जी कहते अच्छा चलो मैं बात करता हूँ। वो धीरे धीरे बात, वो मेरे पास फोन मिला, हेलो हाँ विजय जी। मैं कहता ये सर JR सिंह सर। कहते विजय जी आपने सुल्तानपुर में टाइम दिया था, ऐसे ही बोलते हो धीरे धीरे। मैं कहता हाँ सर दिया था, गए नहीं आप? मैं कहता सर मेरी मर्जी। हाँ हाँ तेरी मर्जी, वो भी कुछ नहीं करते किसी कंपनी का। अब आजकल सर सबके पास ये है, जैसा इतनी सारी रिकॉर्डिंग लोग करते हैं। टीसी छाबड़ा के सामने मेरी बहुत बार शिकायत जाती, देखो सर विजय विरोधिया जी आपके बारे में ऐसे, तो मुझे पता है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो यही ताकत आरसीएफ की है। हेलो यस, एक दिन तो टीसी छाबड़ा जी के सामने बोल दिया। 70वीं एनिवर्सरी का मौका था, अभी तो हम 23वीं मना रहे। पटना के अंदर एनिवर्सरी प्रोग्राम था, पूरे इंडिया के अंदर कई प्रोग्राम हुए थे, तो उसमें मैंने यही डायलॉग, टीसी जी ऐसे बैठे हुए और मैंने उनके सामने बोला, इस बिजनेस की सबसे ज्यादा ताकत यह है कि आज मैं अपने समय का खुद मालिक हूं, अपना कोई किसी का मैं हुक्म नहीं मानता। यह ताकत देता है आरसीएम। अगर आपको करना है और बनना अपनी मर्जी का मालिक, तो आरसीएम कीजिए। आज मेरी मर्जी होती है ये और मेरी मर्जी, ये करके मैंने किसी जी की तरफ देखा। किसी जी बोले हाँ मेरी मर्जी। हेलो, बनना चाहते हैं? और सिक्योरिटी ऐसी सर, आपके सामने सारे एग्जाम्पल ही आ चुके हैं, सब कुछ पता चल ही चुका है आपको। मैं पैसे के मामले में अगर जानना चाहें, क्योंकि मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में पैसा अपने को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, और यही कारण आपके सारे सीनियर अचीवर आपको पैसे की भाषा सुनते हैं। ज्यादातर लोग गाड़ियों के बारे में जानते हैं कि हाँ गाड़ियां अगर अच्छी होती हैं तो आपके पास सफलता है। फिर घर के बारे में जानते हैं, घर अच्छे होते हैं तो आपके पास अच्छी सफलता है। तो सर ये गाड़ियां और घर इतने ले लिए मैंने कि मेरे को खुद ही याद नहीं। अब आप सोचोगे सर आप हो सकता है पहले से ही संपन्न व्यक्ति हो, तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए, कोई भी व्यक्ति, चाहे इस होटल का कोई स्टाफ ही क्यों ना हो, जो अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब समझता हो, ये विजय विरोधिया उससे भी ज्यादा गरीब परिवार में पैदा हुआ है। ये सच्चाई है। मेरे दादाजी एक मजदूर थे, किसी और के खेतों में काम करते थे, इसलिए उनकी कोई जमीन नहीं थी। आपकी तो गांव में जमीन हो गई। हेलो, मेरे पापा जी भी बिजली बोर्ड में खंबे गाड़ने का काम करते थे, मजदूरी करते थे, इसलिए उनका भी कोई घर नहीं था, कोई जमीन नहीं थी, वो भी एक मजदूर थे। हाँ, बाद में वो पक्के हो गए थे, सरकारी नौकरी पहले तो आसानी से मिल जाती थी ना, कोई थोड़ा सा 4-5 पढ़ा हुआ वो मिलता था, उसको भी नौकरी मिल जाती थी सरकारी। तो मेरे पापा जी को बाद में नौकरी मिल गई थी, क्योंकि बिजली बोर्ड में खंबे गाड़ने का काम से उन्होंने मजदूरी से काम शुरू किया था। तो जब मैं पैदा हुआ, हमारे कोई घर नहीं था, एक छत भी किसी और के घर की थी। जिस घर में मैं पैदा हुआ, जिस घर में मैंने बचपन बिताया,
पता नहीं कितने घरों में बचपन बताया, 6-7 महीने उनके घर में, 6-7 महीने उनके घर में, क्योंकि खंबे गाड़ने का काम आज इस गांव में खत्म हुआ तो 1-2 महीने के बाद दूसरे गांव में शुरू हो जाता, तो पापा जी दूसरे गांव में शिफ्ट कर देते। तो मेरा बचपन ऐसे ऐसे बीतता है। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था मैं, क्योंकि मुझे 5वीं क्लास में समझ में आ गया था कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा जरूरी है। हम लोग बहुत गरीब हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे टीचर हमें एक एजुकेशन देते हैं। वो ये देते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप सफल हो जाओगे। ये सुनो, ये आपका कोई कसूर नहीं है, मुझे भी यही एजुकेशन मिली है। तो मेरे दिमाग में भी खोपड़ी में यही घुसा हुआ था कि पढ़ाई लिखाई कामयाबी के लिए जरूरी है। हालांकि अब जाके एक गलतफहमी दूर होगी कि पढ़ाई लिखाई का कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सही क्या है, गलत क्या है और समाज में रुतबा चाहिए, उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये सुनो, वो तो जरूरी है, लेकिन कामयाबी का कोई लेना देना नहीं है। अगर कामयाबी पढ़ाई लिखाई से आती तो आज MBA PhD डॉक्टरेट किए हुए बच्चे रिक्शा चलाते हुए नहीं नजर आते, पकौड़े चलते हुए नहीं नजर आते, चाय का ठेला लगाते हुए नजर नहीं आते, ये सुनो, या चपरासी के लिए अप्लाई करते हुए नजर नहीं आते। और मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं सर, मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं भी इसी एजुकेशन पद्धति का प्रोडक्ट हूं, जिस एजुकेशन पद्धति में आपने एजुकेशन ली है, आप सब लोगों को पता होगा कि भारत के अंदर एक जमाना ऐसा था कि भारत के लोग नौकर नहीं बनना चाहते। जब सरकारी नौकरियां आई स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने शुरू की, उनको नौकरों की जरूरत थी और वो ज्वाइनिंग जब निकाली तो भारत के लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते। नौकरियां ज्यादा थी, लोग कम थे, ये सच है। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, देखिए बहुत से लोग टीचर हैं, कुछ तरबी टीचर है, मैं इतिहास बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये आपने पढ़ा है, आपको पता है, लेकिन भूल गए हो आप।